वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको ये वीडियो वाले यानी कि राधा एक रंगीन कागज का हवाई जहाज बनाता है और उसका क्षेत्रफल निकालें। कागज का जो है ना कुल क्षेत्रफल निकालें। तो कागज का कुल क्षेत्रफल निकालने के लिए हम तो बना रहे थे, बस वीडियो बीच में कट गया था तो हम उसी को एक बार समझा देते हैं और जो उसमें निकालना था उसको हम निकाल देते हैं। ठीक, तो देखिए पहली भाग में तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरी भाग में दूसरी का, तीसरी बार में ये तीसरे का, चौथी बार में ये दोनों सेम है तो किसी एक का निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा और सभी के क्षेत्रफलों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो चलिए हम ले चलते हैं अपनी कॉपी पे यानी कि सिलेबस पे। हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये जो है चौड़ाई जो है इसकी 1 सेंटीमीटर है तो हम ले लिए हैं। पहले भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, त्रिभुज है, त्रिभुज पर फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, फर्स्ट भाग में कागज का क्षेत्रफल। तो उसके लिए सबसे पहले एस का मान निकालना होगा। तो एस का मान होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, जहाँ ए बी सी तीन त्रिभुज की तीनों भुजाओं होती है। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 5 + 5 + 1 बटा 2 यानी 11/2 सेंटीमीटर। इसको 5.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ लिखें एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर। फिर करेंगे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल। फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल जो होता है एस अंडर रूट हीरोन सूत्र जो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हम इसी पे क्या करेंगे, तो एस की जगह पे 5.5 फुट करेंगे और ए की जगह एक बार 5 फुट करेंगे, एक बार बी की जगह 5 फुट करेंगे और सी की जगह 1 फुट करेंगे। जैसे ही हम पुट करते हैं तो हमको आता है 0.75 रूट अंडर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमको जाना है दूसरा फिगर में। आप सही से देखिएगा, सभी को इस फिगर को छोड़ दीजिए, इस फिगर को छोड़ दीजिए, इस फिगर को और इस फिगर, सिर्फ जो दिख रहा है उस फिगर को ध्यान से देखिए। तो आपको कौन सा फिगर दिख रहा है, आयत का। तो हम लिखेंगे दूसरी भाग का क्षेत्रफल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। अगर हम इसको चौड़ाई मान लेते तो लंबाई क्या हो जाएगा, 1.5 और 5 6.5 हो जाएगा। तो 6.5 सेंटीमीटर गुनी 1 सेंटीमीटर यानी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तीसरे भाग का क्षेत्रफल से पहले हम चौथे भाग और पांचवें भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चौथे भाग का क्षेत्रफल और पांचवें भाग का क्षेत्रफल सेम है तो हम इसी एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्या करेंगे, उसी से कंपेयर करके दूसरे भाग का क्षेत्रफल लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे चौथे भाग का और पांचवें भाग का क्षेत्रफल बराबर है, चौथे और पांचवें क्षेत्रफल का बराबर है, इसीलिए चौथे भाग का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया तो क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई। तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 गुने आधार 1.5 गुने 6, ऊंचाई क्या होगा 6 होगा। ऊंचाई इसके लिए इसको हम माने 6 सेंटीमीटर। जैसे ही हम काटते हैं इसको तो हमारा होता है 4.5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि चौथा भाग और पांचवा भाग बराबर था इसीलिए लिखेंगे पांचवें भाग का क्षेत्रफल 4.5 सेंटीमीटर। अब रह गया हमको तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो लिखेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल के लिए, अब ध्यान दीजिए तीसरे भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब समझने के लिए। देखिए अगर हम इस फिगर में ही ड्रॉ करते हैं तो कितना अच्छा होगा। देखिए अगर हम इसके समांतर खींचते हैं तो एक ये सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा। अगर ये पूरा 2 है जिसमें एक ये ऊपर है ये है तो एक ये भी हो जाए, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया हमारा समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना, एक है तो एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 और भुजा स्क्वायर गुने एक यानी कि एक का स्क्वायर एक, यानी √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।
चूंकि हमको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है और पूरा लगता है कैसा, तो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, कोई इसको चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी निकाल सकता है, कोई इसको सम चतुर्भुज भी निकाल सकता है। समलंब चतुर्भुज पे तो आपको जिस हिस्सा जो सुविधा लगे उस पर आपको निकालना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमको चाहिए, दोनों में से किसी पे निकालेंगे तो हाइट चाहिए, और हाइट का पता चलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो फिर से लिख लेंगे पुनः एक बार त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर मान के चलिए कि एक बार हम √3/4 गुने भुजा स्क्वायर लेते हैं, एक बार तो ये भी तो हो सकता है आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, हमको ऊंचाई चूंकि लेना है तो √3/4 लिखेंगे, जो कि 1/2 गुने आधार कितना 1 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितना है निकालना है, और ये बराबर है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर तो एक होता है CM स्क्वायर, CM से क्या होगा, CM कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि ऊंचाई हो जाएगा, यानी हाइट हो जाएगा आपका √3/2 सेंटीमीटर। अब जैसे ही हाइट निकल गया तो हम क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे समलंब चतुर्भुज या तीसरे भाग का क्षेत्रफल। लिखेंगे तीसरे भाग का क्षेत्रफल। तीसरे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाए, समलंब चतुर्भुज है तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या क्या है, तो नीचे 2 सेंटीमीटर है और ऊपर 1 सेंटीमीटर है, गुने ऊंचाई तो √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 1/2 और √3/2 तो गुना करेंगे हो जाए 2 1 3 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, दशमलव में √3 का मान होता है 1.7, तो 1.7 या 732। तो हमको बदलना नहीं है, हम लिखेंगे यहाँ पे कागज का कुल क्षेत्रफल। कागज का कुल क्षेत्रफल, तो फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल जोड़ सेकेंड भाग का क्षेत्रफल और जोड़ थर्ड भाग का क्षेत्रफल। इसमें 5 भाग है तो पांचों भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, जोड़ चौथे भाग का क्षेत्रफल और जोड़ पांचवें भाग का क्षेत्रफल। बराबर में लिखेंगे पहले भाग का क्षेत्रफल हमको निकला है, आप देख सकते हैं पहले भाग का क्षेत्रफल निकाला है 0.75 √11, 0.75 √11। दूसरे भाग का क्षेत्रफल निकला है 6.5। तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकला है, अब भी निकाले हैं √3/4, और चौथे भाग का क्षेत्रफल निकला है 4.5, और पांचवें क्षेत्रफल निकला है 4.5। और चूंकि ये सभी क्षेत्रफल है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको जोड़ के जो हमारा आंसर आए जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।